आज 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। आज हमारे देश में 2 महापुरुषों का जन्म हुआ था जिनसे हमारे देश का विश्व में मान सम्मान सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। जय जवान जय किसान करो या मरो, ये नाम कान में पड़ते ही लाल बहादुर शास्त्री एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की साक्षात मूर्ति हमारे समक्ष उपस्थित हो जाती है। मैं लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित पहले आपको कुछ संस्मरण बता रहा हूँ, फिर उनके विचारों को से अवगत करूँगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री का अपना अमूल्य योगदान हमारे देश के लिए रहा है। एक बार बचपन में सभी लड़के मिलके नदी के किनारे मेला देखने गए। मेला देखने के बाद वापस आते समय एक लड़के ने देखा कि नाव के मल्लाह को देने के लिए जब उसने जेब में हाथ डाला तो उसके पास एक भी पैसा नहीं था। उसके सभी दोस्त नाव में बैठ के चले गए। सब दोस्तों ने उससे चलने को कहा तो उसने कहा मेरी इच्छा अभी चलने की नहीं है, मैं थोड़ी देर और जो है मेला देखूंगा। ऐसा कह कर के वो वहीं पर खड़ा रहा। बाद में जब नाव उसकी आंखों से ओझल हो गई तो उसने अपने कपड़े लपेट के सिर पर रखे और उफनती गहरी नदी को तैरते हुए उसने पार की। मल्लाहों ने उससे कहा भी कि आके नाव में बैठ जा, लेकिन वो बच्चा नाव में नहीं बैठा। ऐसा स्वाभिमानी बालक आगे चल करके हमारे देश का प्रधानमंत्री हुआ जिसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। इसके साथ ही बचपन में सभी बच्चे बैठ के जलपान की योजना बना रहे थे। किसी ने 4 आने, किसी ने 8 आने, किसी ने 10 पैसे दिए। अंत में एक बच्चा उठा, उसने कहा कि 1 महीना पहले हमारे नाना जी ने 10 पैसे दिए थे, 7 पैसे की कॉपी और पेंसिल ले ली, मेरे पास ये 3 पैसे बचे हैं। आपको ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा, वही बच्चा हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री था। इसके साथ ही मैं उनके कुछ विचारों को आपको बता रहा हूँ। उनका मानना ये था कि हम जो है सभी को अपने अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह और संकल्प के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करती है। और वो यह सिर्फ बोलना नहीं बल्कि वास्तविकता करके दिखाना है। इसके साथ ही उनका मानना था आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं है, पूरे देश को मजबूत होना होगा। आर्थिक मुद्दे पर यह सबसे ज़रूरी है और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हम बड़े दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी से लड़ें। हमारी ताकत और स्थिरता के लिए हमारे सामने तो ज़रूरी काम है, उसमें लोगों में एकता और एकजुटता स्थापित करने से बढ़कर कोई काम नहीं है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं। इसके साथ ही जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था हमारे देश को स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध बनाने का, उसके बारे में मैं आपको एक स्वरचित कविता सुना रहा हूँ। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, गांव नगर घर स्वच्छ बनाएं, गांधी के सपनों का भारत स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध बनाएं। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, जन जन को हम ये समझाएं, स्वच्छता को ही अपनाएं, रोगों को हम दूर भगाएं, जीवन सुखद निरोगी पाएं। मिलकर कदम बढ़ाएं, गांव नगर घर स्वच्छ बनाएं। संकल्पित हो जाएं, मिलकर दृढ़ संकल्पित हो जाएं, मन बच्छता अपनाएं, बापू का सपना पूर्ण बनाएं, विश्व पटल पर हम छा जाएं। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, गांव नगर घर स्वच्छ बनाएं, गांव नगर घर स्वच्छ बनाएं। जय हिंद, जय भारत।